एयाज अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी उम्र उस समय 10 साल थी। कुछ समय पहले एक डरावने जिन्न ने उसके पिता की हत्या कर दी थी और उनकी सारी दौलत लूट ली थी। अब एयाज और उसकी मां अकेले रह गए थे। एयाज की मां लोगों के घरों में काम करती थीं और जो कुछ भी मिलता उसी में मां बेटा गुजारा कर लेते थे। फिर ऐसा हुआ कि एयाज की मां की तबीयत खराब रहने लगी और अब वे ज्यादा घरों में काम भी नहीं कर पाती थीं। आखिरकार एक समय ऐसा आया कि दोनों को ठीक से खाना भी नसीब नहीं होता था। एक दिन एयाज की मां ने उससे कहा, बेटा तुम अपनी गाय को शहर ले जाकर बेच दो ताकि उससे मिलने वाले पैसे से हम कुछ दिन का गुजारा कर सकें। एयाज ने आज्ञाकारी होकर कहा, जी अच्छा अम्मी जान। फिर उसने गाय की रस्सी खोली और शहर की ओर चल दिया। एयाज ने अभी आधा रास्ता ही तय किया था कि एक व्यक्ति ने उसे आवाज देकर रोका और पूछा, तुम इतनी अच्छी गाय लेकर कहां जा रहे हो? एयाज ने कहा, मैं इसे पास के शहर में बेचने जा रहा हूं। अजनबी व्यक्ति बोला, अगर तुम यह गाय मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बदले में यह जादुई बीज दूंगा। एयाज ने थोड़ा सोचा तो वह व्यक्ति फिर बोला, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम गाय के बदले जादुई बीज लेकर बहुत फायदे में रहोगे। एयाज ने गाय की रस्सी उसे पकड़ा दी और जादुई बीज अपनी मुट्ठी में दबाकर घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही उसने अपनी मां को जोर जोर से आवाज दी। उसकी मां बाहर आई और पूछा, तुम इतनी जल्दी गाय बेचकर आ गए? तो एयाज ने बताया कि उसने गाय के बदले जादुई बीज ले लिए हैं। यह सुनकर उसकी मां बहुत नाराज हुई और गुस्से में आकर उन्होंने वह बीज बाहर फेंक दिए। एयाज रोता हुआ अपने कमरे में चला गया और कुछ देर रोते रोते सो गया। जब एयाज सोकर उठा तो उसे बहुत भूख लग रही थी। अचानक उसकी नजर खिड़की से बाहर गई तो वह हैरान रह गया। उसने देखा कि उसके कमरे की दीवार के पास एक बहुत ही सुंदर बेल उगाई थी। बेल इतनी ऊंची थी कि उसका ऊपरी हिस्सा आसमान में जाता हुआ महसूस हो रहा था। एयाज खुशी से चिल्लाया और बेल पर चढ़ने लगा। उसकी मां ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने उनकी एक न सुनी और बेल पर लगातार चढ़ता चला गया। बहुत देर बाद उसे महसूस हुआ कि आगे एक दरवाजा है। एयाज उस दरवाजे से अंदर चला गया। अचानक एक बहुत बड़े हाथ ने एयाज को उठा लिया और एक गरजती आवाज आई, लड़के तुम कौन हो? यहां क्या करने आए हो? यह सुनकर एयाज डर गया और घबराते हुए बोला, मेरा नाम एयाज है। मैं बहुत थक गया हूं और मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? वह बहुत बड़ा हाथ असल में जिन्न की पत्नी का था। उसने कहा, खबरदार धीरे बोलो। मेरे पति को इंसान पसंद नहीं, वे उन्हें देखते ही खा जाते हैं। फिर उसने एयाज को डबल रोटी और जैम खाने को दिया। जैसे ही एयाज ने खाना खत्म किया, जिन्न की पत्नी बोली, जल्दी से इस अलमारी में छिप जाओ, मेरा पति आ रहा है। एयाज भागकर अलमारी में छिप गया। जिन्न बोला, बेगम जरा मेरा खजाना ले आओ। जब मैं इसे देखता तो मुझे बहुत खुशी होती है। सोने से पहले मैं अपना खजाना देखना चाहता हूं। जिन्न की पत्नी खजाना लेकर आई। एयाज ने अलमारी से झांक कर देखा और दंग रह गया, क्योंकि उसी खजाने में वे सोने चांदी के सिक्के भी थे जो जिन्न ने उनके घर से लूटे थे। कुछ देर बाद जिन्न गहरी नींद में सो गया तो एयाज ने सोचा, यही सही मौका है, अब मुझे अलमारी से बाहर निकलना चाहिए। वह चुपके से अलमारी से बाहर निकला और तेजी से उस मेज की ओर गया जहां खजाना रखा था। उसने जल्दी जल्दी सारी दौलत थैले में भरी और भाग खड़ा हुआ। अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया और खटखटाने की आवाज हुई। आवाज सुनकर जिन्न की पत्नी ने उसे देख लिया और चिल्लाई, अरे लड़के ठहर, ये दौलत कहां ले जा रहे हो? उसकी आवाज सुनकर जिन्न की नींद भी खुल गई और वह एयाज के पीछे भागने लगा। अब एयाज तेजी से भागते हुए बेल तक पहुंचा और नीचे उतरने लगा। जिन्न उसका लगातार पीछा कर रहा था, लेकिन भारी शरीर की वजह से उसे नीचे आने में दिक्कत हो रही थी। वह एयाज से काफी पीछे रह गया। जैसे ही एयाज अपने घर के पास पहुंचा, उसने जोर से चिल्लाया, अम्मी, अम्मी जान, जल्दी से कुल्हाड़ी लेकर आइए। जैसे ही एयाज जमीन पर पहुंचा, जिन्न अभी भी काफी ऊपर था। उसने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और बेल का तना काट दिया। जिन्न धड़ाम से जोरदार आवाज के साथ नीचे गिरा और मर गया। अब